Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about another literary term that is Celtic myths. So let's start. And friends, I am explaining everything in Hindi as well as in English. So let's start. Irish mythology is the ancient stories and beliefs of the Celtic people. कि सेल्टिक पीपल उन्हें बोला जाता है जो आयरलैंड में जो ट्राइब रहती है उन्हें सेल्टिक पीपल बोला जाता है। एंड ये जो है सेल्टिक लोग ये इरिश माइथोलॉजी और एंशियंट स्टोरीज़ में जो है विश्वास किया करते थे। माइथोलॉजी का मतलब पुराणिक कथाओं में विश्वास किया करते थे। एंड आयरिश माइथोलॉजी की आयरलैंड की पुरानी कथाओं को बोला जाता है सेल्टिक मिथ्स। देन the ancient Irish people, the ancestors of the present day Irish people, they were known as सेल्टिक पीपल कि जो प्रेजेंट डे आयरिश लोग हैं उनके एंसेस्टर्स को बोला जाता था सेल्टिक पीपल। एंड देयर माइथोलॉजी डेवलप फ्रॉम कि मतलब इनकी जो पुरानी कथा है वो कैसे डेवलप हुई, अलग अलग विश्वासों से, डाइवर्स बिलीफ से, और साथ ही साथ स्टोरीज जो कि बताई गई थी आयरिश लोगों को सेल्ट्स के द्वारा। सेल्ट्स कौन थे? ये एंसेस्टर्स थे प्रेजेंट डे आयरिश पीपल के लोगों के। सो द ancient Irish people, the ancestors of the present day Irish people, they were known as Celtic people, and their mythology developed from diverse beliefs and stories told by the Celts. Then Celts were the main people of Ireland. They believed in the Irish mythology, their own gods। कि जो Celts है ये मतलब मेन ट्राइब हुआ करती थी आयरलैंड की। एंड ये जो है माइथोलॉजी में विश्वास किया करती थी, मतलब पुरानी कथाओं में इनके अपने भगवान होते थे, अपने हीरोज़ होते थे, एंड इनकी एक अपनी ही माइथोलॉजी होती थी जिसे हम बोलते हैं सेल्टिक मिथ्स। देन ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी कि 19th एंड 20th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जब सेल्टिक देयर वाज अ सेल्टिक रिवाइवल विच इज़ नोन एज सेल्टिक ट्विलाइट। कि मतलब सेल्टिक रिवाइवल हुआ उस टाइम। सेल्टिक रिवाइवल मतलब कि लोगों ने जो है मतलब मॉडर्न डे मतलब प्रेजेंट डे इरिश लोगों ने जो है फिर से माइथोलॉजी में जो है विश्वास करना शुरू कर दिया था। सो इस सेंस में लिखा गया है सेल्टिक रिवाइवल विच इज़ नोन एज सेल्टिक ट्विलाइट। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इसे बोला जाता है सेल्टिक ट्विलाइट। इट वॉज अ वाइड वेराइटी ऑफ मूवमेंट कि ये सेल्टिक ट्विलाइट एक तरह की वाइड वेराइटी ऑफ मूवमेंट थी, आंदोलन टाइप का था। एंड ट्रेंड्स दैट सॉ अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्टिक कल्चर कि मतलब ये हुआ था कि एक तरह का मूवमेंट था जिसमें फिर से जो है लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सेल्टिक कल्चर के लोगों का इंटरेस्ट जो है सेल्टिक माइथोलॉजी में फिर से बढ़ने लगा, रिन्यू होने लगा। सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कि बोला जाता है कि ये जो मूवमेंट थी ये ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। ऑल द आयरिश पीपल लूजिंग टच विद देयर ओन माइथोलॉजी, जिसमें क्या हुआ था कि जो मॉडर्न आयरिश पीपल हैं वो जो है उनका जो है माइथोलॉजी पर जो है वो विश्वास नहीं करते थे। सो तब एक मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ जिससे बोला जाता है सेल्टिक ट्विलाइट। इसमें क्या हुआ, लोगों का जो है अपनी माइथोलॉजी यानी सेल्टिक माइथोलॉजी में फिर से इंटरेस्ट डेवलप होने लगा 19th और 20th सेंचुरी में, जिसे हम बोलते हैं सेल्टिक ट्विलाइट। सो मतलब लोगों का जो है इंटरेस्ट क्यों लूज़ होने लग रहा था अपनी माइथोलॉजी से, क्योंकि वो जो है इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे। आयरिश लोग जो हैं इरिश लोग जो हैं वो इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे। देन Irish literary revival encouraged the creation of works written in the spirit of Irish culture and not from the spirit of English culture. So फिर क्या हुआ 19th and 20th सेंचुरी में क्या हुआ, आयरिश लिटरेरी रिवाइवल हुआ जिसमें अलग अलग तरह के वर्क्स को जो है क्रिएट किया गया था जो कि इरिश कल्चर के हिसाब से लिखा गया था, ना कि इंग्लिश कल्चर के हिसाब से। ऑल द बिग पोएट्स वर एसोसिएटेड विद सेल्टिक रिवाइवल कि इरिश के मतलब आयरलैंड में रहने वाले बड़े बड़े लोग और बड़े पोएट्स जो हैं इस रिवाइवल से एसोसिएटेड हैं, यानी सब ने जो है मिलकर पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में जिसे हम बोलते हैं सेल्टिक ट्विलाइट। सो सेल्टिक ट्विलाइट क्या थी, एक तरह की मूवमेंट थी जिसमें फिर से जो है लोगों का इंटरेस्ट फिर से रिन्यू होने लगा अपनी माइथोलॉजी में, जो कि लूज़ हो गया था कुछ टाइम तक
क्योंकि उन लोगों ने जो है इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर लिया था। सो अब क्या हुआ, फिर से वो जो है फिर से अपना लिटरेरी रिवाइवल करने लगे, और साथ ही साथ नए नए वर्क्स को क्रिएट करने लगे जो कि इरिश कल्चर पर बेस्ड था, ना कि इंग्लिश कल्चर पे, और जिसमें बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े पोइट्स ने मतलब पार्टिसिपेट किया, एंड दे वर एसोसिएटेड विद सेल्टिक रिवाइवल। देन Lady Gregory, W.B. Yeats, James Synge, Sino Casey and James Joyce talks about political state of Ireland at that time. Please remember all these names which I am telling, as these are very important for UGC NET English Literature exams. So Lady Gregory, W.B. Yeats, James Synge, Sino Casey and James Joyce all talks about political state of Ireland at that time. Celtic myths are Irish mythology. Please remember this कि Celtic myths जो हम यूज़ करते हैं ये एक लिटरेचर की टर्म है। सो ये किससे एसोसिएटेड है, अगर UGC नेट में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता रहेगा कि ये इरिश माइथोलॉजी से रिलेटेड है। साइकिल ऑफ किंग, जिसमें जो है बात की जाती थी कि किस तरह से जो है किंग बनते हैं, मतलब कैसे किंग को जो है उसको थ्रोन जो है उसे अलॉट किया जाता है। गॉड क्युंडा दे दिनान का भी नाम लिया जाता है कि ये जो थे इरिश गॉड थे, क्युंडा दे दिनान। चिल्ड्रन ऑफ दानू दे कम टू आयरलैंड एंड ड्राइव ऑल द मॉन्स्टरस पीपल। कि फिर क्या हुआ कि आयरिश माइथोलॉजी में ये भी बताया गया है कि जो दानू के चिल्ड्रन थे उन्होंने वो जो है आयरलैंड में आए और सारे ही मॉन्स्टर्स लोगों को आयरलैंड से भगा दिया, यानी बाहर निकाल दिया। एंड दे स्टार्टेड द रेस ऑफ इरिश पीपल। एंड इन लोगों ने यानी चिल्ड्रन ऑफ दानू ने, अगर UGC नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है कि इरिश पीपल की जो ये रेस है वो किसने शुरू की। सो चिल्ड्रन ऑफ दानू ने की, क्योंकि वो जो है आयरलैंड में जैसे ही आए उन्होंने वहाँ पर रहने वाले, आयरलैंड में रहने वाले मॉन्स्टर्स लोगों को आयरलैंड से निकाल दिया, एंड फिर एक नई रेस को शुरुआत की जिसका नाम हम सुनते हैं इरिश पीपल बोला जाता है, जिन्हें दे हैव देयर ओन एसोसिएटेड गॉड्स एंड गॉडेसेस, कि इनके खुद के भगवान हुआ करते थे एंड गॉडेसेस हुआ करती थी। दिस कंप्लीट साइकिल इज़ नोन एज सेल्टिक मिथ्स एंड लेजेंड्स। इस पूरी साइकिल को बोला जाता है सेल्टिक मिथ्स एंड लेजेंड्स। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे लिटरेरी टर्म्स पे लेक्चर अपलोड कर दी हैं जो कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।